बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सांवरिया सरकार की जय। आज हम पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का महात्म्य और उसकी कथा का विशद विवेचन सुनेंगे। एक बार युधिष्ठिर जी ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, मुझे सफला एकादशी जो पौष मास के कृष्ण पक्ष में आती है, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हे जनार्दन, मैं तुम्हारे स्नेहवश बड़े प्यार से आपको सफला एकादशी के बारे में बता रहा हूं, उसकी विधि, उसका महात्म्य और उसकी कथा। तो सफला एकादशी नाम से ही हम जान जाते हैं कि इस व्रत के करने से हमारे कार्यों में सफलता मिलती है। कोई भी काम करेंगे अच्छा, उसमें हमें अवश्य ही सफलता मिलेगी, इसलिए इसका नाम सफला एकादशी है। इस व्रत को बड़े ध्यानपूर्वक, विधि पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए, तो हमें अच्छा फल मिलता है। इसमें इस एकादशी पर भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए और इस पर व्रत करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ जी, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ यज्ञ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार से ये एकादशी का व्रत भी बहुत अधिक श्रेष्ठ है। और इसकी विधि में प्रभु कहते हैं कि मेरी पूजा करते हुए उस समय का जो ऋतु फल है, वो नारियल का फल, नैवेद्य आदि 16 प्रकार की वस्तुओं का संग्रह करें, रात्रि में जागरण करें और दिन भर भी भगवान के मनन चिंतन में लगे रहें। रात्रि जागरण का भी बहुत अधिक महत्व है और पूरा दिन भी भगवान की याद में रहें। भोजन आपको पता ही है, आपको क्या करना है एकादशी का व्रत जब हम करते हैं। और ये जो एकादशी का व्रत है, ये कितने यज्ञ, तीर्थ, दान, तप और कोई भी इस व्रत के बराबर, इससे अधिक फल किसी व्रत में नहीं मिलता। 5000 वर्ष तक तप करने का जो फल मिलता है, हे राजन, आप इस कथा से सुनिए कि आपको कितना फल मिलता है। और इसमें दान का भी महत्व है। तप भी करें, भगवान को याद भी करें और दान भी करें और पूजा भी करें। जागरण, कीर्तन, दान और पूजा, इस सफला एकादशी का व्रत करते हुए प्रभु के ध्यान में ही रहें। इसकी कथा आती है, चंपापुरी नगरी में एक महिष्यमान नाम का राजा था। उसके वैसे तो 4 पुत्र थे। जो बड़ा बेटा था वो बहुत ही दुराचारी, मांस मदिरा खाने वाला, परस्त्री गमन करने वाला,
वैश्याओं का संग करने वाला और भी इस प्रकार के अनेकों कुकर्मों में लिप्त रहता था। अब पिता क्या करेगा? पिता ने उसको राज्य से निकाल दिया। वो वन में गया। वन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे रहता। पीपल का वृक्ष आपको पता ही है। पीपल का जो वृक्ष है जिसमें सभी देवी देवता निवास करते हैं, देवताओं की क्रीड़ा स्थली है पीपल का वृक्ष और भगवान को प्रिय है। लेकिन लुम्पक की चाल टेढ़ी रही। दिन में पिता के राज्य में जाता, चोरी करके लाता और फिर उसी पीपल के पेड़ के नीचे रहने लगा। एक बार पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं की रात्रि को लूट मार और अत्याचार करने के लिए वो अपने पिता के राज्य में गया। वहीं उनके प्रशासनिक अधिकारियों ने या कई कर्मचारियों ने उसको पकड़ा और उसके वस्त्र उतारकर उसे दूर वन में छोड़ के आए ताकि वो वापस राज्य में ना आ सके। तो उनको दूर तक छोड़कर आया तो वहां उसे कोई भी साधन नहीं मिला। तो वो एक पेड़ के नीचे बैठा था और उसके अंदर सर्दी के कारण वो सिकुड़ सा गया और उसकी हिम्मत नहीं थी ना वृक्ष पर चढ़ने की, ना शिकार करने की। किसी भी प्रकार की क्षमता उसमें नहीं रही और उसके गठिया बाव ने प्रवेश कर लिया। बीमारी से भी लिप्त हो गया, शिकार भी नहीं कर सकता, भूखा भी रहने लगा। तो उस रात्रि को उसने कुछ भी भक्षण नहीं किया। अगले दिन एकादशी थी। उस दिन भी उसके अंदर क्षमता नहीं थी कि वो अपने भोजन के लिए कुछ करे। तो उसी पेड़ के जो फल थे उनको एकत्रित करके उसके मन में विचार आया और उसने कहा कि हे प्रभु, आप इसे ग्रहण करें। मैं तो अपनी भूख हड़ताल पे हूं, मैं तो अपने प्राणों को छोड़ना चाहता हूं, ऐसे जीवन का भी कोई लाभ नहीं। और ये सोचते हुए उसे रात भर नींद भी नहीं आई। भजन कीर्तन में, भगवान के ध्यान में ही मन लगा रहा और भगवान ने भी भोग नहीं लगाया और उसने भी भोग नहीं लगाया। जब अगले दिन प्रातःकाल हुई, कुछ धूप निकली तो उसकी थोड़ी अकड़न खुली। उसने देखा कि उसी के सामने एक घोड़ा खड़ा है और आकाशवाणी हुई कि तुम इस घोड़े पर बैठ जाओ और अपने पिता के राज्य में चले जाओ, क्योंकि तुमने जो कल व्रत किया है एकादशी का, उसी का ये प्रभाव है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने पहले ही बताया था कि सफला एकादशी का जो व्रत है वो 5000 वर्ष तक तप करने के बराबर फल है। और ये इस व्रत का जो फल है, तीर्थ, दान, तप से भी बढ़कर इस व्रत का फल मिलता है। तो आकाशवाणी के माध्यम से ये सुनकर मुझे इस अश्व पर विराजमान होकर अपने पिता के पास जाना है। देखिए, आप अग्नि के हम हाथ लगाते हैं, चाहे हम जानबूझकर लगाएंगे, चाहे हम अपनी इच्छा से लगाते हैं, तो अग्नि का स्वभाव यही है कि वो जलाती है। ऐसे ही इस व्रत का यही प्रभाव है एकादशी का, कि हमने जानबूझकर व्रत किया, जानते हुए व्रत किया,
या अनजाने में व्रत कर लिया तो भी इसका प्रभाव बना रहता है, क्योंकि सफला एकादशी का यही मातम्य है कि अनजाने में भी ये व्रत हुआ तो भी परिणाम उतना ही मिला। और उसको कहा कि आप घोड़े पर सवार होकर अपने पिता के घर जाइए। लुम्पक घोड़े पर सवार हुआ और अपने पिता के घर जाता है। जाने पर उसका बहुत अधिक स्वागत हुआ और पिता ने भी अपना राज्य अपने पुत्र को दिया और स्वयं वन में तप के लिए चला गया। तो ये सफला एकादशी के व्रत का इतना अधिक माहात्म्य है। इस व्रत की कथा सुनना भी अश्वमेध यज्ञ के बराबर है और इस व्रत की कथा सुनने से करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है और अंत समय में वो लुम्पक मुक्ति को प्राप्त किया, उसने वैकुंठ धाम में गया वो। और जो इस व्रत को नहीं करते, ऐसा लिखा हुआ है, तो वो बिना पूंछ और सींग से रहित पशु हैं, क्योंकि कहा गया है संस्कृत में साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीन। जो साहित्य संगीत और कला से जो व्यक्ति रहित है वो साक्षात पशु है। उसके क्या नहीं है? पूंछ और सींग नहीं है। तृण खादन अपि जीवमान है, वो घास नहीं खाता और जिंदा रहता है। तद भाग देहम परमम पशुनाम, ये पशुओं का सौभाग्य है कि वो घास नहीं खाता। कम से कम पशुओं के लिए घास तो बचा। तो ये एकादशी का व्रत जो नहीं करता वो सींग और पूंछ से रहित पशु के समान है। तो ये सफला एकादशी का जो भी व्रत करेगा, व्रत अगर नहीं भी होता है तो कम से कम ये कथा का श्रवण यानी सुनना बहुत जरूरी है, ताकि हमें अश्वमेध यज्ञ तो नहीं कर सकते हम, उसमें धन भी लगता है, समय भी लगता है, केवल मात्र हम इसको सुन सकते हैं। तो सुनने से भी हमें वही पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ये पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का जो महात्म्य भगवान कृष्ण ने बताया युधिष्ठिर महाराज युधिष्ठिर जी को, तो इसका जो महात्म्य, इसकी कथा, इसकी विधि यही है कि उस समय हमें जो फल मिले उसी फल से भगवान की पूजा अर्चना, नारायण भगवान की पूजा अर्चना करें। तो इस कथा को जो भी सुनेगा उसे भगवान सभी कार्यों में सफल करेगा। इसका नाम सफला एकादशी है। एक कथा ध्यान से आपने सुनी और आपके कार्यों में सफलता रहेगी, क्योंकि नाम ही सफला एकादशी है। ये जो चैनल है इसको आप लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और हो सके तो इस एकादशी के महात्म्य को औरों के पास पहुंचाने या सुनाने का भी कष्ट करें, क्योंकि यदि हम दूसरों के लिए भी कुछ करते हैं, दूसरों को भी ये कथा सुनाते हैं या सुनवाते हैं, तो इसका फल हमें अवश्य प्राप्त होता है, क्योंकि ये भगवान कृष्ण के ये महावाक्य हैं। इनको सुनने से, सुनाने से, समझाने से, समझने से पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इस एकादशी के व्रत को भी करें, नहीं भी कर सकें तो इसका सुनकर भी हम पुण्यों का लाभ ले सकते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, सांवरिया सरकार की जय हो।
एकादशी माता की जय, गंगे मैया की जय हो, धरती माता की जय हो। Please like and share.